Good morning class. How are you? I am Manish Khanna, your maths teacher. In this video, we are going to start our new exercise 7.2. And question number 1 is, find the cube root of 64 by prime factorization method. हमें 64 का क्यूब रूट फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो हमने इसके प्राइम फैक्टर करे, 2 से कट करा 32, 2 से करा 16, 2 से डिवाइड करा 8, अगेन 2 से डिवाइड करा 4, अगेन 2 से डिवाइड करा 2, अगेन 2 से डिवाइड करा 1. तो 64 के फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. नाउ क्यूब रूट ऑफ 64. हमें 64 का क्यूब रूट बनाना है. तो क्यूब रूट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे. यहां पर भी हमने 3 का पेयर बनाया और हर पेयर में से एक बार वैल्यू हम बाहर लिख देंगे. सिमिलरली यहां से भी हम एक बार वैल्यू बाहर लिख देंगे. तो 2 2 ज़ा 4. इट इज आवर आंसर. थर्ड पार्ट देखिए, 10648 10,648 का हमें क्यूब रूट फाइंड करना है. हमने प्राइम फैक्टर करने शुरू करे. हमने 2 से डिवाइड करा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. अगेन हमने 2 से डिवाइड करा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 13, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 से डिवाइड करा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2. ये नंबर 11 से डिवाइड होगा 121. अगेन 11 से डिवाइड होगा 11, अगेन 11 से डिवाइड होगा 1. तो 10,648 के प्राइम फैक्टर आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11. नाउ क्यूब रूट ऑफ 10,648. क्या आंसर आएगा? पेयर बनाएंगे पहले आप 3 का. इस पेयर से 2 वैल्यू यहां आई, इस पेयर से 11 यहां आया. योर आंसर इज 22. दिस इज योर आंसर. इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट देखिए. फिफ्थ पार्ट है 15,625. हमें इस वैल्यू के प्राइम फैक्टर से क्यूब रूट फाइंड करना है. हमने इसको डिवाइड करा. किस वैल्यू से डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड करिए. यहां 5 आ रहा है, आप 5 से डिवाइड कर दीजिए. 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 1 2 5 2 ज़ा 10, 25 5 7 ज़ा 25. अगेन 5 से कर दीजिए. 5 6 ज़ा 30, 1 2 12, 5 2 ज़ा 10, 2 25 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से कर दीजिए. 5 1 ज़ा 5, 1 12, 5 2 ज़ा 10, 2 25 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से करेंगे 25, अगेन 5 से करेंगे 5, अगेन 5 से करेंगे 1. सो प्राइम फैक्टर ऑफ 15,625 इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. नाउ क्यूब रूट ऑफ 15,625 इज, पेयर बनाएंगे 3 का. यहां पर भी 3 का पेयर. इस पेयर में से सिंगल वैल्यू बाहर, दूसरे पेयर में से भी सिंगल वैल्यू बाहर. 5 5 ज़ा 25. दिस इज आवर आंसर. नाउ सेवेंथ पार्ट देखिए. सेवेंथ पार्ट है 1,10,592. 1,10,592. इस वैल्यू को प्राइम फैक्टर करके आपको क्यूब रूट फाइंड करना है. किस वैल्यू से डिवाइड होगा? ये लास्ट में 2 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा. 2 5 ज़ा 10, 1 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12. अगेन 2 से होगा. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16. अगेन 2 से होगा. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. अगेन 2 से होगा. 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. अगेन 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8,
2 5s are 10, 2 6s are 12. Again 2 से 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 8s are 16. Again 2 से 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8. Again 2 से 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4. Again 2 से 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 12. Again 2 से 1 0 8 एंड इसी तरह आप डिवाइड करते चले जाइए. 2 से करेंगे 54, 2 से करेंगे 27. नाउ 3 से डिवाइड, अगेन 3 से डिवाइड, अगेन 3 से डिवाइड. ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर बहुत बड़ी वैल्यू बन के आई है 110,592. इसके प्राइम फैक्टर आप लिखेंगे, क्या प्राइम फैक्टर आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स 2 आ रहे हैं. मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड 3 टाइम्स 3 आ रहे हैं. ठीक है, सो दीज आर द प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन वैल्यू. नाउ क्यूब रूट ऑफ 110,592, इसका क्यूब रूट हमें फाइंड करना है. इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन फ्रैक्शन है उसमें 3 का पेयर बनाएंगे. 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर एंड 5 पेयर. और हर पेयर से सिंगल वैल्यू बाहर 2 2 2 2 एंड 3. नाउ मल्टीप्लाई इट. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 3s are 48. So your answer is 48. So by the same method you can find the cube root of all the given numbers. Now क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, समझेंगे और इसका आंसर लिखेंगे. ट्रू एंड फॉल्स में आंसर है. क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करें तो इवन आता है. बेटा फॉल्स है ये, क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब करने पर ऑड नंबर ही आता है. ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस. एक परफेक्ट क्यूब 2 जीरोस से एंड नहीं हो सकता. ट्रू. ठीक. नंबर 3, if a square of a number ends with 5 then its cube ends with 25. अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड करता है तो उसी नंबर का क्यूब 25 से एंड करेगा. इट इज फॉल्स. नंबर 4th क्वेश्चन है, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. ऐसा कोई भी परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका एंड 8 डिजिट से हो. फॉल्स. ऐसा कई सारे नंबर हमारे पास अवेलेबल हैं. नेक्स्ट है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर विल बी 3 डिजिट नंबर. अगर 2 डिजिट नंबर का क्यूब करें तो वो हमेशा 3 डिजिट का नंबर होगा. इट इज नॉट फॉर ऑलवेज. समटाइम्स हो सकता है, समटाइम्स नहीं हो सकता है. नंबर 6 का करें. द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट. अगर 2 डिजिट का हम फ्रैक्शन क्यूब करने जाते हैं तो उसमें 7 या उससे ज्यादा डिजिट आती हैं 2 डिजिट के नंबर पर. इट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर को फ्रैक्शन क्यूब करेंगे तो 4 डिजिट का नंबर आएगा. नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट नंबर मे बी सिंगल डिजिट नंबर. अगर हम सिंगल डिजिट के नंबर का क्यूब करते हैं तो वो सिंगल डिजिट का नंबर हो सकता है. यस, इट मे बी, ऐसा हो सकता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल. ठीक है, कुछ डिजिट के लिए, कुछ नंबर के लिए पॉसिबल है, कुछ नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है. तो सेकंड के ये ट्रू एंड फॉल्स है, ध्यान से समझ के आपको करने हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब. आपको बताया गया है कि ये परफेक्ट क्यूब है. कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज द क्यूब रूट. आप बिना फैक्टराइजेशन से क्या इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं. बहुत ध्यान से समझेंगे. हम कैसे कर सकते हैं. हम क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड, और उस मेथड का नाम है एस्टिमेटेड मेथड. ठीक है, एस्टिमेशन के थ्रू हम इसका क्यूब रूट फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होता है. स्टेप नंबर 1,
स्टेप नंबर 1 क्या है, हमें जो नंबर दिया है उसके हम पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बनाएंगे 3 का और बाकी बचे पेयर बनाएंगे अलग। ठीक है, तो ये हमारा पेयर बन के आया 3 3 1 और यहां पेयर बन के आया हमारा 1। नाउ स्टेप 2, हमारा स्टेप 2 क्या है, जो हमारा पेयर बन के आया 3 3 1 उसके हम यूनिट डिजिट को देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 1, तो हम यहां लिखेंगे इट्स यूनिट डिजिट इज 1। इसकी यूनिट डिजिट हमारी 1 है। सो क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1। इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा। नाउ स्टेप 3, अब हम स्टेप 3 करेंगे। स्टेप 3 क्या है हमारा, स्टेप 3 में जो हमारा सेकंड पेयर है हम उसको देखेंगे और उस वैल्यू को हम बताएंगे कि वो वैल्यू किससे बड़ी है या किससे छोटी है। तो ये वैल्यू हमारी किससे बड़ी है, ये वैल्यू हमारी बड़ी नहीं है, ये वैल्यू हमारी 1 के क्यूब के इक्वल है। तो हम यहां बड़ा ना बोलकर हम इसको इक्वल बोलेंगे कि 1 इज इक्वल टू 1 क्यूब। ओके, इस तरह से बोलेंगे। नाउ वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट, और क्यूब रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को दोबारा लिखेंगे, पेयरिंग दोबारा करेंगे। इस 1 से हमारा आंसर क्या आया 1 और 331 का हमारा आंसर क्या आया 1। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना 1331 इक्वल 11। यहां आप लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल 11। इसका एक क्वेश्चन और देखेंगे, सेकंड पार्ट देखिए 4913। 4913 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। कैसे करेंगे, स्टेप 1 4913 आप इसको पेयरिंग करिए, ये पेयर अलग ये वैल्यू अलग। नाउ स्टेप 2, स्टेप 2 क्या है 913। ओके, 913 में आपने यूनिट डिजिट देखी 3, तो आप यहां लिखेंगे इट्स यूनिट डिजिट इज 3। ओके, सो आपको ऐसा नंबर बताना है जिसका क्यूब करने पर उसके यूनिट प्लेस पर 3 आ जाए। बहुत ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा नंबर बताना है जिसका क्यूब करने पर उसके यूनिट प्लेस पर 3 आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे, हम ऐसा नंबर क्या लिख सकते हैं, सोचिए। वी नो दैट क्यूब 7 का क्यूब गिव्स 343। इट्स यूनिट डिजिट 3 है। ओके, तो वो नंबर क्या है हमारा, वो नंबर हमारा 7 है जिसका क्यूब करने पर यूनिट डिजिट 3 आती है। ओके, नाउ स्टेप 3। तो स्टेप 3 क्या है हमारा, जो बचा हुआ नंबर है 4। तो हम क्या लिखेंगे, हम 4 के बारे में लिखेंगे कि 4 किससे छोटा है और किससे बड़ा है। 4 हमारा 1 के क्यूब से तो बड़ा है बट 2 के क्यूब से छोटा है। ओके, 4 हमारा 1 के क्यूब से तो बड़ा है बट 2 के क्यूब से छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने नंबर को नोट करेंगे 4913, पेयर अलग करेंगे, ये पेयर अलग करेंगे। 4 के पेयर से हमारा नंबर आएगा छोटा वाला, जो हमारी छोटी वैल्यू होगी वो हमारा आंसर होगा 1। और 913 से हमारी वैल्यू बनी 7, तो यहां वैल्यू आई 7। तो क्यूब रूट ऑफ 4913 इज 17। हमारा आंसर आ गया 17। ठीक है, सो नाउ you have to complete this exercise. You have to do all the questions, and in next video we will do new chapter.